आप मुझे एक बात बताओ, देश में संविधान है ना? तो जब कोर्ट से ऑर्डर आ गया, आप संविधान से बड़ा कैसे बन सकते हो? पुलिस के ऊपर पत्थर, पुलिस के ऊपर। शुक्र मनाओ उत्तर प्रदेश नहीं था वो। क्या बाबा की सरकार नहीं थी। बाप रे बाप। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूँ, ये जो तुमने उत्तराखंड के अंदर हल्द्वानी के अंदर जो दंगा कराया और मोदी जी को बदनाम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी वहीं दंगे कराए जाएंगे, क्योंकि मोदी जी को बदनाम करने के लिए। अगर इन्हें राम भी आकर कहे ना नरेंद्र मोदी 2024 में जीत रहे, ये तब भी कहेगा राहुल गांधी जी है, क्योंकि इन्हें इतना विश्वास कॉन्फिडेंस इतने अंधे हो चुके हैं। राम को नहीं पहचान पा रहे। राम कह रहा है मोदी जी जीत रहे, इससे बड़ा अनभक्त क्या होगा। और भेदभाव की अब तक भेदभाव की राजनीति किसने करी? 70 साल से कांग्रेस ने की है। मुसलमान को शिक्षा किसने नहीं दी? राहुल गांधी ने नहीं दी। अरे मुसलमान आज अत्याचार मुसलमान के साथ हो रहा, वो किसने किया है? वो राहुल गांधी जी ने किया। मेरी बात सुनिए, देखिए अगर किसी का मकान गिरता है, उनको जिनका मकान मस्जिद, एक मिनट भैया, क्या था कैमरामैन, आप बताओ क्या था वो? वहाँ पर अवैध मस्जिद का जो निर्माण था उसे ढहाया गया। पहले क्लियर करो, मकान था कि मस्जिद थी? अरे सुन तो ले, मस्जिद थी, जो भी थी मत बोलो, पूरा मान जाएंगे। अरे मेरी बात तो सुन ले यार, बात ये नहीं है कि वहाँ क्या था, लेकिन वहाँ लोकतंत्र के हिस्से के मुताबिक अगर कानून ने उसका फैसला दिया है, उसको घेरा जाए, तो इसमें जो निष्पक्ष जो जांच है वहाँ की सरकार, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का प्रशासन करे। वो तो कर ही रहा था, वो तो लोग बाहर आके उपद्रव करने लगे, पुलिस पर ही, प्रशासन पर ही उपद्रव करने लगे। वो अच्छा बोल रहे हैं। नहीं, वो कर रहा था, लेकिन जब भी कोई भिड़ंत होती है, जब भी कोई घटना होती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, दोनों हाथों तो ताली बजती है। यहाँ तो एक ही हाथ से ताली और उसी हाथ से जांग पे मार मार के ताली बजा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ के प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर जो भी है, वो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस बात को क्लियर करेगा। अगर घटना आज की है तो इसकी इंक्वायरी का जब टाइम आएगा तो पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। अब दीपक जी तो जो है ना, हवा में बातें करता, मोए मोए, हर बात पे मोए मोए। यार ये कोई बात थोड़ी है यार, या डीपीसी लेनी है क्या? अरे नहीं, तुम कांग्रेस पार्टी के पीछे क्यों लग रहे हो यार? कांग्रेस पार्टी हमारे राम के पीछे पड़ी थी, 62 साल तक मंदिर नहीं बनने दिया। तो मैं जब तक जिंदा हूँ, जिसने मेरे राम का विरोध करा है, मैं उसका विरोध करता था, करता हूँ। क्यों? क्योंकि इन्होंने राम को कल्पना बताया। देखिए पत्रकार महोदय, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं दिल्ली का दीपक। सबसे बड़ी बात क्या है, एक तरफ ये कहते हैं कि देश में संविधान चलेगा, एक तरफ कहते हैं, एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी शरीयत चलेगी। पहले कंफर्म कर लो कि देश में चलेगा क्या। हम नहीं कह रहे हैं, हम तो संविधान को मानते हैं। दूसरी बात, कौन लोग गए थे बुलडोजर लेके? कोर्ट के लोग। कोर्ट बोले तो संविधानिक एसडीएम साहब, डीएम साहब और वहाँ के पुलिस वाले और प्रशासनिक अधिकारी जो उत्तराखंड सरकार के हैं, जिसे जैव जन्मभूमि बोलते हैं। एक बात मैं क्लियर बोल रहा हूँ, जो लोग किसी भी विषय में अगर गलत भाषण देंगे तो भाई साहब वो अपना ठटरी बांध ले। क्यों मालूम है कि अगर उल्टा सीधा बोलोगे तो आज बरेली वाले ने बोला है, कल उसकी ठटरी बंधेगी, परसों किसी और की, और ये ज़मीन से शुरू हो रही है। आप मुझे एक बात बताओ, ज़मीनी विवाद में अब पुलिस वाले का आप क्या जात पूछोगे? आप कौन सी जात के हो? पुलिस वाला हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है? जब पत्थर लगता है ना तो उसको जानलेवा हमले में गिना जाता है। क्या किसी की आंख भी फूट सकती है, किसी का मुंह भी फूट सकता है। अगर आप सड़कों पे आकर इस तरीके से न्याय लोगे, कोर्ट कहाँ है? सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों हमारे देश में हैं। और 14 से पहले जब इस देश में आतंकवादियों के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुले थे, तो क्या आम जनता के लिए कोर्ट नहीं खुले? आप कोर्ट जाओ, आप अपना हलफनामा लगाओ और स्टे लेकर आओ और आप बताओ कि वो गलत है सरकार। मगर कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद जब इनको स्टे नहीं मिली, कोर्ट तो भाई साहब कोर्ट है ना, जज साहब तो जज साहब है, उसके बाद भी अगर तुम पुलिस वालों के ऊपर इस तरीके से हमला करोगे तो वहाँ की सरकार को पूर्ण रूप से अधिकार है कि उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, चाहे वो किसी भी मजहब के हो। पहली बात। और ये कंफर्म कर लो, विपक्ष वालों से, 26 चिरकुट पार्टी से पूछ लो, कांग्रेस वालों से भी पूछ लो कि देश में शरीयत चलेगी या संविधान चलेगा। क्योंकि कौनों फिरकी ले रहा है बीच में, ये नहीं पता कौन ले रहा है। क्योंकि बिरयानी खाने के बाद तो बोलते हैं कि शरीयत चलेगी, मगर बिरयानी खाने से पहले बोलते हैं संविधान चलेगा। तो लफड़ा जो है ना वो बिरयानी से शुरू हो रहा है।
नहीं समझे। जिस तरीके से आज बरेली में, अभी तक तो हमने बरेली का झुमका फेमस सुना था ना आपने, बरेली का झुमका। और आज वो कौन मौलाना है जो उल्टे सीधे बयान दे रहा है? तौकीर रजा कह रहे हैं कि भाई अगर कोर्ट हमारी नहीं मानेगा तो हमें किसी को मारना पड़ जाएगा, हम मार देंगे। भाई साहब राम 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 ना 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 भाई साहब, हम तो कोर्ट के खिलाफ नहीं बोलेंगे भाई साहब ना। अरे उस टाइम पे देवा की अदालत होती थी भैया, अब तो योगी और मोदी संभाल रहा है, वो कह रहा है भैया कर लो डंडा ऊपर। ना 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 ना, कैमरे में गलत बयान देने से पहले 1,00,000 बारी सोचो, फिर आप बोलोगे कोनो फिरकी लेके चला गया। भैया एक बात बताओ, अगर गलत आप करोगे या गलत ये भाई करेंगे, बता रहा हूँ, हुआ नहीं है अभी आपसे, तो बुलडोजर किसी और के मकान में थोड़ी जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा। क्या भाई साहब, तौकीर रजा कौन है? तौकीर रजा ही जिस तरीके से मुंबई में, रुक जाओ कैमरामैन, जिस तरीके से मुंबई में उन्होंने अपशब्द बोला था सनातन धर्म के लिए, आज उनको SIT उठा के ले गई, NIA उठा के ले गई। अब इन्होंने बरेली में बोला, आज वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है। अब पूछो उसमें हिंदू का नुकसान है कि मुसलमान का नुकसान है, सिख का नुकसान है कि ईसाई का नुकसान है? सड़क पे तो चारों निकलते हैं। किसकी गाड़ी जली थी बताओ, कौन सी कास्ट का था जिसकी गाड़ी जली है कल देव जन्मभूमि उत्तराखंड में? बताओ, ना हिंदू था, ना वो मुसलमान था, ना वो सिख था, ना वो ईसाई था, जली एक आम आदमी की गाड़ी होगी। बिल्कुल। और उसकी भरपाई कौन करेगा? वही करेगा जिसने इस कानून को नहीं मानना चाहते हैं, जिन्होंने ये पत्थरबाजी में अपना पूरा योगदान दिया है। क्या? और जो इसके खिलाफ बोलेगा, अब ये जो विषय है ना, ये बड़े संवेदनशील है। अगर कुछ शब्द गलत निकल गया मुंह से, क्या कुछ गलत निकल गया, तो बॉलीवुड में जिस तरीके से अमिताभ बच्चन है, उस तरीके से राजपाल यादव बनने में टाइम नहीं लगेगा। आप मुझे एक बात बताओ, देश में संविधान है ना? तो जब कोर्ट से ऑर्डर आ गया, आप संविधान से बड़ा कैसे बन सकते हो? पुलिस के ऊपर पत्थर, पुलिस के ऊपर। शुक्र मनाओ उत्तर प्रदेश नहीं था वो। क्या बाबा की सरकार नहीं थी। बाप रे बाप, सही कह रहा हूं ना भाई साहब? और सर ये जो घटना घटी है, ये जुम्मे की नमाज के तुरंत बाद घटी है। ये बयान दिया गया कि जेल भरो का एक आह्वान किया गया। क्या बोले? जेल भरो का आह्वान किया गया था कि आप जेल भरो, डरो मत। कहां, आप करते रहो जो करना है। कौन से राज्य में जेल भर रहे हैं? राज्य कौन सा है? ये बरेली में ऐसे दावे कर रहे हैं। बरेली कौन से राज्य में है? यूपी में है? उत्तर प्रदेश में जेल भरो आंदोलन चल रहा है ना? बाबा ना, बाबा नहीं, बाबा, बाबा कुछ रहम करना उनके ऊपर। भाई तुम बाबा को चैलेंज कर रहे हो, तुम जेल भरो आंदोलन कहां कर रहे हो? लालू के राज में, योगी के राज में कर रहे हैं। योगी, तुम योगी को चैलेंज मत करो, अमित शाह को चैलेंज मत करो, मोदी को मत करो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सबके लिए कर रहा है। अगर उनको चैलेंज करोगे तो कोनो फिरकी ले लेगा। उत्तर प्रदेश में जेल भरो आंदोलन कर रहे हो, अरे पहले राज्य तो पूछ लेते। अभी तक योगी जी के पास फोन नहीं पहुंचा है, मैं नहीं बांटता। अगर पहुंच गया होता ना, तो अब तक तो भाई साहब टे 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 और चल जाएगा। आप ये पूछो कुछ कांग्रेस के जो जानकार है, दिग्गज, कि इस बारे में आपकी क्या राय है? इस बारे में आपकी क्या राय है? मगर संवेदनशील शब्द मत बोलना। कैमरामैन फोकस करो। देखिए, ये दीपक जी ने जो प्रत्यारोप बार बार कांग्रेस को घेरने का लगा रहा है ना, कांग्रेस पार्टी संविधान को मानती है, संविधान का पालन करती है। अगर कांग्रेस पार्टी अगर किसी संवैधानिक पद पर कोई बैठने वाला अगर उसका कोई विरोध करता है, उसके साथ पत्थरबाजी करता है, यूसी से लागू होना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन नहीं करती। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि जो भी निर्दोष है उस पर जांच होनी चाहिए, जांच के मुताबिक उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपके हिसाब से यूसी से लागू होना चाहिए था। पत्थरबाजी मारने वाला व्यक्ति निर्दोष है? मैं बताऊं, एक पत्थर होता है गोल गोल सा, उसको ऐसे उठाते हैं और वो लगता है, उसके बाद कहते हैं अरे तेरा बेड़ा गर्क हो। देखिए दीपक जी, मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूं। देखिए अगर किसी का मकान गिरता है, उनको जिनका मकान मैं मस्जिद, एक मिनट भैया, क्या था कैमरामैन, आप बताओ क्या था वो? वहाँ पर अवैध मस्जिद का जो निर्माण था उसे ढहाया गया। पहले क्लियर करो, मकान था कि मस्जिद अरे थी? सुन तो ले, मस्जिद थी, जो भी थी, जो भी थी मत बोलो, अरे यार, पूरा मान जाएंगे। अरे मेरी बात तो सुन ले यार, बात ये नहीं है कि वहाँ क्या था, लेकिन वहाँ लोकतंत्र के हिस्से के मुताबिक अगर कानून ने उसका फैसला दिया है, हाँ। उसको घेरा जाए
तो इसमें जो निष्पक्ष जो जांच है वहाँ की सरकार, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का प्रशासन करे। वो तो कर ही रहा था, वो तो लोग बाहर आके और पथराव करने लगे, पुलिस पर ही प्रशासन पर ही पथराव करने लगे। आज वो ये अच्छा बोल रहे हैं। नहीं, वो कर रहा था, लेकिन जब भी कोई भिड़ंत होती है, जब भी कोई घटना होती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, दोनों हाथों तो ताली बजती है। यहाँ तो एक ही हाथ से ताली और उसी हाथ से जांग पे मार मार के ताली बजा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ के प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर जो भी है वो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस बात को क्लियर करेगा। अगर घटना आज की है तो इसकी इंक्वायरी का जब टाइम आएगा तो पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। अब दीपक जी तो जो है ना हवा में बातें करता, मोहे मोहे, हर बात पे मोहे मोहे। यार ये कोई बात थोड़ी है यार, या डीपीसी लेनी है क्या? अरे नहीं, तुम कांग्रेस पार्टी के पीछे क्यों लग रहे हो यार? कांग्रेस पार्टी जब की कांग्रेस पार्टी हमारे राम के पीछे पड़ी थी, 62 साल तक मंदिर नहीं बनने दिया, तो मैं जब तक जिंदा हूँ, जिसने मेरे राम का विरोध करा है, मैं उसका विरोध करता था, करता हूँ। क्यों? क्योंकि इन्होंने राम को कल्पना बताया। राम को क्या? राम एक काल्पनिक। मुद्दे पे आते हैं दीपक भाई। हल्द्वानी में जो करा राम का विरोध, बताइए किसने करा राम का विरोध? किसने किया? अगर राहुल गांधी अगर राम का विरोध करते, कपिल सिब्बल कांग्रेस के सांसद थे। कपिल सिब्बल आज वो कहाँ है? अगर कोई परिभाषा बोल रहा है तो आप उस पर कांग्रेस पार्टी पर टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? ठीक है, हम मुद्दे पे आते हैं। तुम गठबंधन के आदमियों पर आरोप लगाते हो तो गठबंधन के आदमियों से प्यार मोहब्बत क्यों करते हो? अकेले राहुल गांधी से क्यों डरते हो? बताइए। अभी इसने बोला कटाबंधन, गठबंधन, उसके बाद कैमरामैन ये मत काटना, इन्होंने बोला कटाबंधन। इसके मुंह में पहली बार सच्चाई आई है। ठीक भाई साहब को। लेकिन ये कह रहे हैं राहुल गांधी से क्यों डरते हो? लग रहा है राहुल गांधी से डर धीरे-धीरे हो रहा है। मैं बता रहा आपका क्या नाम है? अगर ऊपर से राम भी नाम आकर बताइए। मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। अगर देवबंद का मौलाना फतवा जारी कर देगा तो फतवा क्यों जारी होगा? कौनो फिरकी नहीं लेगा, मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर इन्हें राम भी आकर कहे ना नरेंद्र मोदी 2024 में जीत रहे, ये तब भी कहेगा राहुल गांधी जी है, क्योंकि इन्हें इतना विश्वास, कॉन्फिडेंस, इतने अंधे हो चुके हैं। ये राम को नहीं पहचान पा रहे। राम कह रहा है मोदी जी जीत रहे, इससे बड़ा अनभक्त क्या होगा? और भेदभाव की अब तक भेदभाव की राजनीति किसने करी? 70 साल से कांग्रेस ने की है। मुसलमान को शिक्षा किसने नहीं दी? राहुल गांधी ने नहीं दी। अरे मुसलमान आज अत्याचार मुसलमान के साथ हो रहा, वो किसने किया है? वो राहुल गांधी जी ने किया है जुल्म मुसलमान के साथ। अगर आज मुसलमानों गड्ढे से निकाल कर नरेंद्र मोदी जी ने विकास दिया है, रोजगार, शिक्षा दिए, आवास दिया है, आज मुसलमान की तरफ को देखा जा रहा है तो हिंदू मुस्लिम करा जा रहा है। अरे राहुल गांधी जी, मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूँ, ये जो तुमने उत्तराखंड के अंदर, हल्द्वानी के अंदर जो दंगा कराया और मोदी जी को बदनाम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी वहीं दंगे कराए जाएंगे, क्योंकि मोदी जी को बदनाम करने के लिए। चुनाव से पहले राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ओबीसी समुदाय के नहीं है, ये घांची है, तेली समाज के हैं, ये 24 के वोट बैंक के लिए ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं, ओबीसी नहीं है। तो जाति के, और ये भी कह रहे हैं कि अगर हम आते हैं सत्ता में तो हम बताएंगे जो है कहने की पॉपुलेशन की काउंटिंग करवाएंगे। पहली बात तो राहुल गांधी जी भूल जाए, सत्ता में तो आएंगे नहीं कभी, बिल्कुल स्पष्ट भूल जाए। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि भारत का मुसलमान गुमराह था और नरेंद्र मोदी जी ने भारत के मुसलमान के हाथ में कलम दिया है। अब वो शिक्षित हो चुका है। अब वो इनके झूठे जो वादे करते थे, झूठे जुमले करते थे और बड़े बड़े सपने दिखाते थे, अब ये भारत की जनता, भारत का मुसलमान बहकावे में नहीं आएगा। आप देख लीजिए इन्होंने कितना गुमराह करने का काम किया। राहुल गांधी पूछो। देखिए खान साहब, मैं तो सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको लग रहा है कि ये राहुल गांधी की ये टिप्पणी की भाई वो ओबीसी नहीं है, प्रधानमंत्री जो है घाची तेली समाज के हैं, तो ये 24 का वोट बैंक का? देखिए मेरा श्रीमान जी ये निवेदन आपसे, देश का जो प्रधानमंत्री है वो देश का प्रधानमंत्री होता है, उसमें ओबीसी का क्या मतलब होता है? अगर ये ओबीसी का नाम और ढिंढोरा पीट के प्रधानमंत्री आवाज देता है देश के अंदर, क्या ओबीसी समाज की और दलित आदिवासी समाज की कभी सूद लेते हैं प्रधानमंत्री जी? आप बताइए। जब तक ये भाई जिंदा है, मैं तो कह रहा हूँ 100 साल जिए, तब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। तो भाई राहुल गांधी तो आ ही रहे 2024 में। क्या आवश्यकता क्या पड़ी? कांग्रेस का नारा था न जात पे न पात पे वोट देंगे हाथ पे, आज राहुल गांधी जात पात की बात कर रहे हैं, कहाँ आवश्यकता पड़ी? राहुल गांधी जी ने जो टिप्पणी करी है वो ओबीसी समाज पे नहीं करी है। राहुल गांधी जी ने प्रैक्टिकल प्रधानमंत्री के बारे में बताया है, देश की जनता के बारे में। लेकिन घाची समाज को 2000 में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई जो है ये आपने दर्जा दिया था ओबीसी का। फैक्ट तो ये है कि 1998 में ये दर्जा मिल चुका था उनको, तो कहां से ये कंपैरिजन, कैसे कंपैरिजन बिना फैक्ट के?
देखिए जब ओबीसी समाज के ऊपर राजनीति करते हैं नरेंद्र मोदी जी, जब राजनीति करते हैं कहाँ ये कब तक रहेगा? करते हैं तो उनका ख्याल और ये कब तक रहेगा? ये तेली है, ये जुलाई, ये कसाई है। ये राहुल गांधी जी कब तक नीति चलेंगे? जो तेली जुलाई कसाई, इन्हें जातियों में बांटने का काम किया जा रहा। राहुल गांधी जी संसद के अंदर विकास की बात नहीं करने के, मजदूर की बात नहीं करने के, छोटे व्यापारी की बात नहीं करने के, जो फुटपाथ भाई है जिनको भारत जोड़ो आंदोलन में बस से उतार दिया था। अरे मोए हिंदू मुस्लिम, क्या ये हिंदू मुस्लिम हो गया?